अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक, जिसका है चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स हम स्टडी कर रहे हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स। नेटवर्क के बारे में स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ा और सर्वर एंड क्लाइंट कंप्यूटर के बारे में भी स्टडी कर लिया। अब नेटवर्क मॉडल्स कौन से होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ models of computer network. These are, first is client server model and peer to peer model. client server के बारे में डेफिनेशन मैं आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। फर्स्ट चलें, क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसे डेडिकेटेड सर्वर मॉडल भी कहते हैं। अगर आपको क्लाइंट सर्वर नहीं तो डेडिकेटेड सर्वर मॉडल के बारे में भी आ जाता है तो आप लोग यही राइट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ क्लाइंट सर्वर मॉडल और डेडिकेटेड सर्वर मॉडल। ओके जी, क्लाइंट सर्वर मॉडल आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक बॉस है, ठीक है, उसके एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं तो बॉस के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है, उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारा बॉस ही देता है और अथॉरिटी भी उसी के पास होती है। उससे रिलेटेड जो हमारे जो बॉस के एम्प्लॉयज़ हैं उसको इंस्ट्रक्शन देता है। कोई भी बात हो तो वो क्या करते हैं, अपने बॉस से पहले कंसर्न करते हैं, तो बॉस बताता है हाँ या ना, तब जाकर आगे वर्क होता है। ऐसा ही है। तो इसी तरह से क्लाइंट सर्वर मॉडल भी है। इसमें 2 और मोर कंप्यूटर्स अगर आप यूज़ करना चाहें तो सर्वर के तौर पर यूज़ करते हैं, और बाकी जो कंप्यूटर्स इनसे कनेक्टेड, सर्वर से कनेक्टेड जो कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर बहुत पावरफुल, मोर पावरफुल होता है, और क्लाइंट कंप्यूटर का ज़रूरी नहीं है वो पावरफुल हो, लेस पावरफुल भी ठीक है, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग का जो वर्क होता है ना, सारा मेन का वर्क होता है वो सर्वर कंप्यूटर ने ही परफॉर्म करना होता है। तो ज़रूरी है कि जो आपका सर्वर कंप्यूटर है वो मोर पावरफुल हो, ठीक है। तो अगर क्लाइंट को कोई भी रिसोर्सेज कुछ भी चाहिए हो तो वो क्या करता है कि एक सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर क्या करता है, उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग अपने जो रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करता है। सपोज़ करें कोई प्रिंटर है कनेक्टेड है, तो मैं चाहती हूँ मैं क्लाइंट कंप्यूटर के तौर पर सर्वर से रिक्वेस्ट करूँ, भाई मुझे ये यूज़ करना है, तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके और मुझे अलाउ करेंगे। तो कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है, अलाउ करेंगे और मैं उस रिसोर्स यानी प्रिंटर को यूज़ कर सकती हूँ। सो डेफिनेशन के तौर पर पढ़ लेते हैं। इन क्लाइंट सर्वर मॉडल, वन और मोर कंप्यूटर्स वर्क एज सर्वर्स एंड अदर कंप्यूटर वर्क एज क्लाइंट्स। यानी वन और मोर कंप्यूटर को सर्वर के, तो यानी आपके बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हो। अगर थोड़े हैं तो आप लोग कर सकते हो कि एक ही सर्वर हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है यानी हंड्रेड्स में, थाउजेंड में, तो वन और मोर कंप्यूटर्स को सर्वर के तौर पे यूज़ कर लें, और बाकी इनसे कनेक्टेड जो कंप्यूटर्स हैं वो एज ए क्लाइंट यूज़ हो जाएंगे। द सर्वर कंप्यूटर कंट्रोल्स द होल नेटवर्क। सर्वर कंप्यूटर पावरफुल होता है, वो सारे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स टू बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। सारा डेटा भाई सर्वर के पास से स्टोर होता है, जिसको बाकी जो इससे कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं ना वो शेयर करेंगे, इससे लेंगे, ठीक। इट में ऑल्सो शेयर अ प्रिंटर अटैच्ड विद इट। प्रिंटर मैंने अभी एग्जांपल दी कि इससे अटैच प्रिंटर है, तो किसी भी कंप्यूटर पर बैठे हैं आप लोग, चाहते हैं कि प्रिंटर यूज़ करना जो कि सर्वर से कनेक्टेड है, तो आप सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे। सर्वर इज़ मोर पावरफुल कंप्यूटर दैन अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। एज मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, इट परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इन दिस नेटवर्क मॉडल। क्यों पावरफुल होना चाहिए सर्वर कंप्यूटर? बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो प्रोसेसिंग है वो सारी हेड ने यानी सर्वर कंप्यूटर ने ही परफॉर्म करनी है। क्लाइंट का इतना ज़्यादा पावरफुल होना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज क्योंकि सारा वर्क ही हमारा सर्वर का हो रहा है। द क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द सर्वर कंप्यूटर। ये मैंने अभी बताया कि जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो क्या करेगा, पहले सर्वर कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट कंप्यूटर। द सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड्स द रिक्वेस्टेड सर्विस टू द क्लाइंट कंप्यूटर। वो उसकी मर्ज़ी है, सर्वर प्रोवाइड करना चाहता है, एक्सेस नहीं करना चाहता, लेकिन वैसे जो भी रिक्वेस्ट करेगा सर्विस वो प्रोवाइड करेगा, किसको? क्लाइंट कंप्यूटर को। सम सर्वर्स आर कॉल्ड डेडिकेटेड सर्वर। अब डेडिकेट कर देना, किसी के लिए वक्फ कर देना। अब सर्वर्स, कुछ सर्वर्स क्या होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, मींस आप लोग टास्क को डिवाइड कर देते हैं। सपोज करें फाइल सर्वर है जो फाइल हैंडलिंग करता है, तो वो क्या करेगा, फाइल सर्वर के हवाले आपने फाइल्स का वर्क कर दिया कि तुम फाइल्स को मैनेज करो। प्रिंट सर्वर, प्रिंटिंग वगैरह का जो वर्क है वो प्रिंट सर्वर के हवाले कर दिया। नेटवर्क रिसोर्स यानी नेटवर्क से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो नेटवर्क सर्वर के हवाले कर दिया, यानी
डेडिकेट कर दिया तो इससे क्या होगा, आपका वर्क आसान हो जाएगा। यानी आप जब एक इंसान, एक सर्वर यानी एक हेड या एक बॉस या एक या दो बॉस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सारे वर्क एक साथ संभालना, तो जब आप वर्क को डिवाइड कर देते हैं तो हर किसी के लिए इजी हो जाता है, आपके पास रिस्पांस भी जल्दी आता है। यानी जिसने फाइल्स की बात हो रही होगी तो फाइल सर्वर के पास चले जाओ, प्रिंट की बात है तो प्रिंट के पास चले जाओ, प्रिंट सर्वर, नेटवर्क की बात हो रही है तो नेटवर्क सर्वर के पास चले जाओ। अलग-अलग जैसे आप लोग कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल ले लें, आप कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक या दो बॉस हैं आपके पास, ठीक है, तो क्या वही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं, ये अच्छा होगा ज़्यादा, या फिर आप लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दें, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, फ़ी डिपार्टमेंट है, लेक्चर डिपार्टमेंट या जो भी है आपका, इस तरीके से डिवाइड करना ज़्यादा बेटर होगा। आपके पास ज़्यादा रिजल्ट एफिशिएंट बेटर आएंगे बजाय इसके कि आप एक या दो वही सर्वर ही कर दें, तो डेडिकेटेड ज़्यादा बेस्ट रहेगा। So some servers are called dedicated servers. A dedicated server is used to perform a specific task. For example, file server is used to store and manage files. A print server is used to manage printers and printing tasks, printing से related सारी चीज़ें. Similarly, network server manage network resources. ये मैं अभी बता चुकी हूँ. Advantages क्या हैं आप? Some important advantages of client-server model are as follows. It reduces the volume of data traffic on the network. यानी नेटवर्क पर जो डेटा ट्रैफिक है उसको रिड्यूस करता है। यानी आप हर कंप्यूटर पर वर्क हो रहा हो तो इस पर क्या होगा, आपने डेडिकेट कर दिया, वर्क डेडिकेट कर दिया, यानी वर्क सबको असाइन कर दिया, तो इससे क्या होगा, नेटवर्क ट्रैफिक एक ही जगह पर आने से, मतलब ट्रैफिक होने से बच जाएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फास्टर रिस्पॉन्सेज टू द क्लाइंट्स, यानी रिस्पॉन्स आपका फास्टर होगा। यानी आपने जब डिपार्टमेंट्स बना दिए तो हर डिपार्टमेंट के पास, यानी एक ही डिपार्टमेंट के पास रश तो नहीं लग जाएगा ना, तो क्या होगा कि रिस्पांस जल्दी आएगा। इट कैन यूज़ लेस पावरफुल कंप्यूटर्स एज क्लाइंट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इज़ डन बाय द सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर का ज़्यादा प्रोसेसिंग करता है, इस वजह से क्या है, सर्वर का पावरफुल होना ज़रूरी है बजाय इसके कि आप क्लाइंट्स भी पावरफुल हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव मॉडल बिकॉज सर्वर कंप्यूटर्स आर कॉस्टली। भाई सर्वर कंप्यूटर हमें पावरफुल चाहिए होता है तो ये कॉस्टली हो जाएगा। और द ऑपरेशन स्टॉप ऑल ओवर द नेटवर्क देन व्हेन सर्वर गोज़ डाउन, यानी आपका जो सर्वर हेड है वो भी गया, डाउन हो गया, यानी कोई एरर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या होगा, जो सर्वर से रिलेटेड जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो सारे स्लो डाउन हो जाएंगे, यानी उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी उनको यूज़ भी नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा पीयर टू पीयर मॉडल। अब पहले तो हमने पढ़ा ना क्लाइंट सर्वर मॉडल है या डेडिकेटेड मॉडल है। इसमें क्या होगा कि सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट, फिर उसके बाद उसकी मर्ज़ी है वो असाइन करे ना करे, और करे भी, इंफॉर्मेशन शेयर यानी रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है। लेकिन पीयर टू पीयर जो मॉडल है वो इसके अपोजिट है। इसमें कोई क्लाइंट नहीं, कोई सर्वर नहीं, सब कंप्यूटर एक जैसा स्टेटस है, सब कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से फाइल्स वगैरह, जो भी चाहें डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो कर सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ठीक है, ऑल कंप्यूटर्स इन द पीयर टू पीयर मॉडल हैव सम सेम स्टेटस। देयर इज़ नो सर्वर कंप्यूटर टू कंट्रोल अदर कंप्यूटर्स। ईच कंप्यूटर इन दिस नेटवर्क कैन हैव एक्सेस टू द डिवाइसेस एंड फाइल्स ऑन अदर डिवाइसेस, यानी दूसरे कंप्यूटर पर भी पड़ी हुई डिवाइसेस पर थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू आ जाता है इसमें कि आप की कोई भी फाइल कहीं भी पड़ी है, सपोज करो मैं सेव करती हूँ तो मेरे कंप्यूटर को जो इस नेटवर्क से रिलेटेड है तो कोई भी यूज़ कर लेगा इसे, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू आ जाता है। ईच कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली स्टोर इट्स ओन सॉफ्टवेयर एंड इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली जो चाहो इंस्टॉल कर लो, आप लोगों की मर्ज़ी है। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर मॉडल आर एज फॉलोज। इट इज़ ईजी टू सेटअप, भाई अलग-अलग है तो इतना कॉस्टली भी नहीं है, तो सेटअप करना ईजी है। इट इज़ ईजी टू मेंटेन करना, यानी अपने अपने सॉफ्टवेयर संभालो, अपने अपने कंप्यूटर संभालो। इट डज़ नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव सर्वर कंप्यूटर, भाई जो कॉस्ट लगती थी सर्वर कंप्यूटर यानी पावरफुल लेना होता था तो वो कॉस्ट हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर किसी की अपनी अथॉरिटी है और इतना पावरफुल कंप्यूटर भी नहीं चाहिए हमें। इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल ऑफिस ऑफ 10 और लेस कंप्यूटर्स। ये जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है ये क्या है, 10 या लेस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा नेटवर्क होगा तो मैसी हो जाएंगे कंप्यूटर्स। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल आर एज फॉलोज। हैवी यूज़ कैन स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड, यानी आपने एक ही कंप्यूटर पर वर्क करें, अपने कंप्यूटर पे इतना ज़्यादा हैवी यूज़ कर लिया, यानी ज़्यादा चीज़ें सपोज करें जैसे हम इतने सारे टैब्स ओपन करके बैठ जाते हैं तो हमारे इंटरनेट की स्पीड कितनी स्लो हो जाती है।
ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लेस सिक्योरिटी ऑफ डेटा बिकॉज फाइल्स आर स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशन इन द नेटवर्क। वही बात हो गई, नेटवर्क लोकेशन पर डिफरेंट लोकेशंस पर आपकी फ़ाइल्स हैं और हर कंप्यूटर एक दूसरे की फ़ाइल्स को एक्सेस कर सकता है, तो सिक्योरिटी इशू आएगा। नेक्स्ट जो लास्ट मॉडल है वो हमारा हाइब्रिड मॉडल है, जो कि पीयर टू पीयर मॉडल और क्लाइंट सर्वर मॉडल का कॉम्बिनेशन है। मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी को यूज़ करती हैं, क्योंकि कुछ डाटा वो छुपाना चाहती हैं, हाइड करना चाहती हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहती हैं, और कुछ चाहती हैं चलो सारे ही एक्सेस कर लो। Hybrid model is a combination of client server model and peer to peer model. Many networks use a mixture of both network model, यानी दोनों का मिक्सचर यूज़ करते हैं मोस्टली। दिस मॉडल कैन प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बोथ मॉडल्स, यानी जो हमें एडवांटेजेस चाहिए दोनों के, यानी कुछ को रिस्ट्रिक्शन दे दो, कुछ को सारे ही यूज़ कर लो, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस यानी दोनों का कॉम्बिनेशन ही यूज़ करते हैं। सो वी हैव completed our today's lecture. We have learned about the different network models that are client server model and peer to peer model. In client server model, one or more computer work as server, other computer work as clients, and if the client want any resources, then he make request to server for it, and server will provide the requested resources if available. If he want to restrict the client computer, then as it wish. Okay ji, next we have discussed about advantages and disadvantages of this model. Next we learned about peer-to-peer model, in which all computers have same status. There is no server computer to control other computers. Advantages and disadvantages have also discussed. Next last we discussed about hybrid model, that is the mixture of client server model and the peer-to-peer model. So I hope आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई टॉपिक समझ ना आए या फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट लेक्चर्स या किसी और सब्जेक्ट के या फिर किसी और क्लास के भी अपलोड करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ मैं अपनी जो ईमेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, मेरी वीडियोस के मैं ईमेल आईडी लास्ट में दे देती हूँ, आप ईमेल कर सकते हैं। आपके पॉजिटिव फीडबैक का हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।